मॉर्निंग मेरे दोस्त। फिर से ध्यान से कुछ हम लोग क्रांति जो इंडिया में हुई, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत कई बार पूछी जाती है और उनसे संबंधित बातें पूछी जाती हैं। तो हम देश की प्रमुख क्रांतियाँ, उत्पादन क्रांतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। पहला है क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द से ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हरित मतलब क्या होता है? हरे भरे। हरित मतलब हरे भरे, तो हरी भरी फसलें होती हैं। तो अगर पूछता है कोई हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, गेहूँ चावल सब्जी गेहूँ चावल बाजरा, जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं, ईटेबल्स एडिएबल्स, जो भी खाद्यान्न उत्पादन है, उसमें से गेहूँ चावल मुख्य रूप से इस पे जोड़ दिया गया था। तो अगर कोई पूछता है हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो आप लोग खाद्यान्न उत्पादन से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत मतलब क्या होता है? दूध सफ़ेद होता है। श्वेत मतलब होता है वाइट। क्या होता है बेटा? वाइट। वाइट मीन्स होता है सफ़ेद। तो सफ़ेद जो कलर होता है, सफ़ेद कलर से ही श्वेत क्रांति आई। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध से, दूध से। आगे है नीली क्रांति। नीली क्रांति आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। नीली क्रांति मतलब होता है, देखो मछलियाँ को कलर नीली कलर का होती है। मछलियाँ कैसी होती है? नीले कलर की। तो जो नीले कलर की मछलियाँ होती हैं, तो उसी से आप लोग रिलेट करेंगे। तो नीले कलर के होने के कारण अगर कोई पूछता है नीली क्रांति कब का क्यों आई, तो आप बोलेंगे नीली क्रांति मत्स्य, अधिक मछलियाँ उत्पादन किया जाए, अधिक मछलियाँ का उत्पादन किया जा सके, इसके लिए नीली क्रांति आई थी। अगला है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति मतलब आप लोग डाई यूरिया जानते होंगे, जो खेतों में पड़ती है। तो डाई के कलर आप भूरा देखेंगे, बहुत सारी खादें आप भूरा देखेंगे, या जैविक खादें भी भूरा कलर की दिखती हैं। तो भूरी क्रांति अगर देखेंगे, तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, और भूरी क्रांति का मतलब है उर्वरक के उत्पादन में बढ़ोतरी। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। आगे है रजत क्रांति। देखिए, रजत क्रांति और श्वेत क्रांति में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रजत क्रांति मीन्स होता है जिसमें जो चांदी की तरह हो, मतलब पूरा व्हाइट नहीं रहता है। तो रजत क्रांति मतलब होता है कि आपके अंडे का उत्पादन अंडे की तरह होती है। रजत मतलब जो चांदी की तरह, मतलब रजत मतलब चांदी होता है, तो थोड़ा वो होता है अंडे से संबंधित। तो रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। आप लोग दूध से न मारिएगा, क्योंकि दूध एकदम सफ़ेद होता है, लेकिन अंडा उससे थोड़ा कम सफ़ेद होता है। इसलिए रजत क्रांति पूछेगा तो अंडा उत्पादन से, और श्वेत क्रांति पूछेगा तो दुग्ध उत्पादन से। आगे है पीली क्रांति। पीली क्रांति तो जानते हैं, तिलहन से जो तेल वाला उत्पादन होता है, जैसे हम लोग लेते हैं। आप उसका देख लीजिए, रिफाइन का तेल आप देख लीजिए, सोयाबीन का, तो आप लोग देखेंगे पीला कलर का रहता है। तो उसी से रिलेट कर लीजिए। जो आपका अगर आपका पीली क्रांति पूछेगा, तो आप तिलहन उत्पादन से लगा देंगे। आगे है कृष्ण क्रांति। कृष्ण मतलब काला होता है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से, जो बायोडीजल होते हैं, डीजल। लाल क्रांति है टमाटर से। अब ध्यान से देखिए, दो चीज़ों से है। लाल क्रांति टमाटर से भी है और मांस उत्पादन से भी है। तो टमाटर और मांस उत्पादन से अगर पूछेगा, मांस उत्पादन से भी लाल क्रांति है। अब जानो, मांस अभी काटे जाएगी तो खून निकलेगा तो लाल होगा, इस तरीके से रिलेट करिए। और टमाटर लाल ही होता है। तो टमाटर और मांस दोनों के उत्पादन से संबंधित है आपकी लाल क्रांति। आगे है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति क्या है? गुलाबी क्रांति मतलब झींगा मछली, एक प्रकार की मछली होती है झींगा, छोटी छोटी गाँव में पाई जाती है। तो इस मछली से, झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। झींगा छोटी छोटी मछली होती है। बादामी क्रांति होता है मसाला उत्पादन से, मसाला उत्पादन से संबंधित है आपकी बादामी क्रांति। आगे है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति है आपका फल उत्पादन से। सामने देखिए दिया गया है सुनहरी क्रांति, आगे फल का, सुनहरी क्रांति किससे है? फल से। ठीक है, फल उत्पादन से एक। आगे है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति मतलब नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति मतलब अगर नदी नहीं रहती, पानी नहीं मिलेगा, जानवर मर जाएंगे। तो अमृत क्रांति को उनके लिए, तो जब पानी जो है अमृत के समान है, तो नदी जोड़ो, जब नदी एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, हरी पानी रहेगा उसमें, तो अमृत जैसा धार बरसेगी, और उसमें जो जानवर हैं, अगल बगल के प्राणी हैं, वो जाके अपनी प्यास बुझा सकेंगे और जीवित रह सकेंगे। इसलिए अमृत क्रांति आप जो है नदी जोड़ो परियोजना से रिलेट करेंगे। धूसर स्लेटी क्रांति। धूसर या स्लेटी क्रांति पूछेगा तो आप सीमेंट करेंगे। धूसर माने आप देखिए धुएं से धुआंरा सा हो जाता है, कोई सीमेंट के पास जाता है, कोई ढोता है। तो स्लेटी क्रांति या धूसर आ जाएगा तो सीमेंट से मारेंगे। आगे गोल क्रांति। गोल क्रांति मतलब आलू से होता है। आलू आप जानते हो, पोटैटो जिसे कहते हैं। तो गोल क्रांति हमेशा आलू से मारिएगा। आगे है आपका इंद्रधनुषीय क्रांति।
इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति का आविष्कार हुआ। बस इतना ही देखिए, एक बार मैं फिर रिवीजन करता हूँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, गेहूं चावल ये सब जो खाने योग्य चीज़ें हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से। लाल क्रांति वो जो होता है टमाटर मांस उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति ध्यान रहे सुनहरी। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट से। गोल क्रांति आलू से। इंद्रधनुषी क्रांति सभी जितनी क्रांतियां हुई उसको निगरानी रखने हेतु इंद्र